हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 का पार्ट 3, जिसमें हम डेटाग्राम के ऑप्शन समझने वाले हैं। तो हमारा जो IPv4 का डेटाग्राम है उसमें उसका वेरिएबल लेंथ हो सकता है, जिसमें हम जैसे ऑप्शंस ऐड करेंगे तो ये जो डेटाग्राम है इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड पार्ट है वो है 20 बाइट्स, और इसका लेंथ इंक्रीज होने के बाद ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 40 बाइट्स। सो ऑप्शंस are not required for the datagram. They can be used for network testing and debugging. So although options are not required as part of IP header, options processing is required for the IP software. मतलब हमारा जो कंपलसरी पार्ट है वो हमारा 20 बाइट्स का है, और इसके अलावा जब हम ऑप्शंस ऐड कर देते हैं तो अप टू 40 बाइट्स तक हम ऑप्शंस IP डेटाग्राम में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम नेटवर्किंग और डीबगिंग के लिए इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं, एक तो है फॉर्मेट और दूसरा है ऑप्शन टाइप्स। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है, यहाँ पर 8 बाइट्स का हमारा टाइप स्पेसिफाई होता है, 8 बिट्स का लेंथ, और वेरिएबल लेंथ हमारा वैल्यू हो जाता है। अब देखिए ये जो 8 बिट्स है, इसमें से इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 बिट, 2 बिट एंड 5 बिट। अब जो फर्स्ट बिट है, अगर ये 0 है मतलब कॉपी ओनली इन द फर्स्ट फ्रैगमेंट। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ फर्स्ट फ्रैगमेंट में कॉपी होगा। 1 है मतलब कॉपी इनटू ऑल फ्रैगमेंट्स। इसके बाद आ जाता है 2। तो क्लास में अगर हमारा 0 0 है मतलब डेटाग्राम कंट्रोल ऑप्शन इज ओपन, 0 1 है तो रिजर्व्ड, 1 0 है तो डिबगिंग एंड मैनेजमेंट हम यूज कर रहे हैं, और 1 1 है तो दिस इज रिजर्व्ड। देन 5 बिट का जो हमारा ऑप्शन है, इसमें अगर ऑल 0 है तो ये एंड ऑफ ऑप्शन वाला डेटाग्राम है, 1 है मतलब नो ऑपरेशन, देन 1 1 है मतलब लूज सोर्स राउटिंग, 1 0 0 मतलब टाइम स्टैम्प, देन 1 1 1 मतलब रिकॉर्ड रूट एंड स्ट्रिक्ट सोर्स रूट। और वेरिएबल में हमारे पास अब हम देखते हैं ऑप्शन। सो ऑप्शन में आता है सिंगल बाइट ऑप्शन एंड मल्टी बाइट ऑप्शन। सो सिंगल बाइट ऑप्शंस है नो ऑपरेशन, एंड ऑफ ऑप्शन, और मल्टी बाइट में है रिकॉर्ड रूट, स्ट्रिक्ट रूट, लूज सोर्स रूट एंड टाइम स्टैम्प। तो इसको हम अब समझेंगे। जैसे कि अगर हम आते हैं नो ऑपरेशन ऑप्शन, तो यहाँ पर नो ऑपरेशन ऑप्शन, इट इज यूज टू अलाइन बिगिनिंग ऑफ एन ऑप्शन। मतलब हम बताते हैं कि अब हम बिगिनिंग ऑफ ऑप्शन में आ गए हैं। सो 7 बाइट यूज टू अलाइन नेक्स्ट ऑप्शन। नाउ एंड ऑफ ऑप्शन, यहाँ पर हमारा हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम एंड ऑफ ऑप्शन में आ गए हैं। सो इसके बाद अगर हमारा कुछ स्पेस बचता है तो उसको हम पैडिंग बिट्स यूज करेंगे, एंड देन इसके बाद हमारा डेटा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बिगिनिंग ऑफ ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंड ऑफ ऑप्शन, और इसके बीच में हम ऑप्शन सारे स्पेसिफाई करेंगे। फिर हमारा डेटाग्राम में डेटा आ जाएगा, और फिर यूज ऑफ पैडिंग, मतलब इसको हम एज अ पैडिंग या फिर एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए हम यूज करते हैं, और इसके ऊपर हमारा मेन पार्ट ऑफ हेडर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड रूट ऑप्शन, रिकॉर्ड रूट ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे। ओनली 9 एड्रेसेस कैन बी लिस्टेड, मतलब हम जो रिकॉर्ड जब रूट को रिकॉर्ड करेंगे तो हम 9 एड्रेसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइप हो जाएगा 111, टोटल लेंथ हमें स्पेसिफाई करना है, पॉइंटर स्पेसिफाई करना है। तो हम फर्स्ट IP एड्रेस, सेकेंड IP एड्रेस, ऐसे कर करके हम सारे IP एड्रेसेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इनिशियली ये एम्प्टी होगा, और बाद में इसमें जैसे हमारा डेटाग्राम एक पर्टिकुलर राउटर को विजिट करेगा तो उसका IP एड्रेस यहाँ फर्स्ट में कॉपी हो जाएगा। फिर वो डेटाग्राम जब दूसरे राउटर को विजिट करेगा तो यहाँ पर सेकेंड राउटर का IP एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो डेटाग्राम अप टिल 9 राउटर्स तक हम डेटाग्राम का एड्रेस कॉपी कर सकते हैं।
तो ये हम रिकॉर्ड रूट ऑप्शन या ट्रेस रूट ऑप्शन से हम ट्रेस करते हैं और फिर कॉपी करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस है 167.34.30.6। ये हमारा नेटवर्क का आईपी हो गया 67.0.0। इसका मतलब है ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो इसमें नेट आईडी 67 हो गया एंड होस्ट आईडी इज ऑल 0। देन हमारे राउटर पे जो एड्रेस है वो हमारा 67.14.1.22। तो हमारे इस पोर्ट का आईपी यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे ही हमारा राउटर का जो दूसरा पोर्ट है उसका आईपी है 142.140.10.6.13 और नेटवर्क का एड्रेस हो गया 140.10.0.0। मतलब ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है जिसमें फर्स्ट 2 बाइट हमारा नेटवर्क है और सेकंड 2 बाइट है दैट इज 00, इट मीन्स होस्ट। तो ये राउटर के हमारे दोनों साइड में दो अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे यहाँ पर राउटर के इस पार्ट में है 140.10.5.4 और ये साइड में है 200.14.7.9। देन ये हमारा नेक्स्ट नेटवर्क हो गया जो क्लास सी का है, क्योंकि इसमें 3 बाइट का एड्रेस है। तो ये हमारा क्लास सी का आईपी हो गया 200.14.7.0। अब ये इस राउटर पे आ गया डेटाग्राम। तो ये जो राउटर है इसके ये साइड में हमारा आईपी एड्रेस है 200.14.7.14 और इस तरफ है 138.6.22.26 और ये हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया। सो ये क्लास बी है क्योंकि इसमें 2 बाइट का हमारा नेट आईडी है और रिमेनिंग 2 बाइट्स हमारा 0 है। तो इस तरह से ये नेटवर्क हो गया। अब ये जो राउटर है, हर एक राउटर में एक आईपी एड्रेस है, तो जैसे ही डेटाग्राम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव होगा तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो रिकॉर्ड रूट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखिए अब धीरे धीरे इस प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, इनिशियली हमारा जो डेटाग्राम था वो टोटली ब्लैंक था। इसके बाद जब ये फर्स्ट राउटर पे आता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा 140.10.6.3। इसके बाद ये सेकेंड राउटर पे आएगा तो ये सेकेंड राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया 200.14.7.9। अब हमारा थर्ड राउटर का जो आईपी है दैट इज 138.6.22.26 ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब आता है स्ट्रिक्ट सोर्स रूट। स्ट्रिक्ट सोर्स रूट में हमें क्या करना है, ये जो आईपी एड्रेसेस है इसको हमें स्पेसिफाई करना है। अप टिल 9 आईपी एड्रेसेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और जब ये डेटाग्राम मूव होगा नेटवर्क में तो ये सब आईपी एड्रेसेस इसको विजिट करने हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स रूटिंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइप है ये हमें स्पेसिफाई करना है एज 100010001 और टोटल लेंथ हमें डेटाग्राम का स्पेसिफाई करना है और पॉइंटर, और फिर इसके बाद हमें आईपी एड्रेसेस स्पेसिफाई करने हैं। तो जब डेटाग्राम मूव होगा तो इसको ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से राउटर्स को विजिट करना है। यहाँ पे देखिए ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हमने यहाँ पे डाला है, प्लस हमने 3 आईपी एड्रेसेस स्पेसिफाई किए हैं जो ये राउटर को विजिट करने हैं। तो ये एक एक डेटाग्राम एक एक करके राउटर से मूव होगा और ये विजिट करते करते जाएगा। तो ये तीनों राउटर्स को विजिट करने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये जो सोर्स राउटिंग है ये मेथड बहुत ही यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से राउटर पे जाना है। इमीडिएटली एक राउटर से दूसरे राउटर में डेटा क्विकली फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है। जैसे डेडिकेटेड लिंक्स के लिए हम ये स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। अब आता है लूज सोर्स रूट। लूज सोर्स रूट में हम इनिशियली ये जो आईपी एड्रेसेस है इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे, बट अगर ये पाथ फ्री नहीं है तो ये ऑल्टरनेट पाथ हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा लूज सोर्स राउटिंग का हमारा जो टाइप है वो आ जाएगा 131 और फिर हमें आईपी एड्रेसेस स्पेसिफाई करने हैं। बट अगर वो आईपी एड्रेस या वो राउटर फ्री नहीं है तो डेटाग्राम कैन चूज एन ऑल्टरनेट पाथ।
सो दिस इज वन ऑप्शन। टाइम स्टैम्प ऑप्शन में हमें क्या करना है, हर एक राउटर में कितना टाइम हमने स्पेंड किया वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, ऐसे करके हम टाइम स्टैम्प को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका कोड हो गया 68, देन लेंथ, पॉइंटर, एंड देन flow and flags will specify, and then we'll specify the IP address. So यहाँ पे देखिए, अगर यूज ऑफ फ्लैग है, अगर फ्लैग 0 है तो एंटर ओनली टाइम स्टैम्प, मतलब हमें सिर्फ टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड एंटर करना है जब हम राउटर को विजिट करेंगे। अगर फ्लैग 1 है तो हमें आईपी एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प दोनों को हमें रिकॉर्ड करना है। और फ्लैग 3 है सो आईपी एड्रेस इज गिवन, एंटर टाइम स्टैम्प, मतलब यहाँ पे अगर फ्लैग हमारा 3 है तो हमें आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं और हमें सिर्फ वो राउटर पे जब हम विजिट करेंगे तो हमें उसका टाइम स्टैम्प यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। सो दिस इज ऑल्सो यूज फॉर नेटवर्क डिबगिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमारा फ्लैग 2 है तो हमें आईपी एड्रेस और टाइम स्टैम्प दोनों को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे इनिशियली ये डेटाग्राम कंप्लीटली ऑप्शंस पार्ट इसका एम्प्टी था। जब इसके फर्स्ट राउटर से ये डेटाग्राम बाहर आएगा तो उसका आईपी एड्रेस और टाइम स्टैम्प यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर सेकेंड राउटर के बाद यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस और टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर थर्ड राउटर के बाद अगेन आईपी एड्रेस और टाइम स्टैम्प। तो इससे हमें पता चलता है कि एक राउटर से दूसरे राउटर जाने में हमें कितने माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस आया। जैसे यहाँ पे 0 से 12 आ गया और यहाँ पे 12 से यहाँ पे ये 20 हो गया। तो ये नंबर ऑफ जो माइक्रो सेकेंड्स का जो फर्क है वो हमें यहाँ पे समझ में आता है यूजिंग द टाइम स्टैम्प कॉन्सेप्ट। नाउ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।